श्री हनुमान जी महाराज और उस वक्त के सबसे खुरापाती, आप लोग समझ गए होंगे कि उस समय सबसे खुरापाती महर्षि नारद, जहां आग ना लगे वहां लग जाती। कि वंदना से बढ़कर और वरदान नहीं होता है, और वो भक्त से श्रेष्ठ वो भगवान नहीं होता है। आगे कि अगर तार तू है तो मैं उसकी बीड़ा, और अगर तू है मुदरी तो मैं हूं मजीरा। सोनू भैया, अरे भक्तों से कहती चमन बान हसीना, और शेरों वाली को मेरा प्रणाम कहना। उस समय एक राजा हुए थे चित्रकेतु। हमसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए, हम तो एक साधारण एक गवैया है देहाती भाषा में। उस समय एक राजा हुए थे चित्रकेतु, तो उन्हें भगवान राम के दर्शन करने की लालसा जागी। एक राजा चले करने प्रभु राम के दर्शन, इतने प्रसन्न चित्त थे हर्षित थे मन ही मन। और उनके मन सुमन के हृदय थे खिल गए, और रास्ते में उनको नारद जी मिल गए। नारायण नारायण कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले कि ये राजा इतने उतावले होकर कहाँ जा रहे हो? तो राजा ने पूरा हाल सुनाया कि हम भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। तो नारद जी को एक शैतानी सूझी कि भगवान राम हनुमान जी को अपना सबसे परम श्रेष्ठ चेला मानते हैं। हम भी देखते हैं, आज परीक्षा लेते हैं। एक राजा चले करने श्री राम के दर्शन, इतने प्रसन्न चित्त थे हर्षित थे मन ही मन। और उनके मन सुमन के हृदय थे खिल गए, और रास्ते में उनको नारद जी मिल गए। जब सारी बातें हुई तो नारद जी बोले कि जाते हो वहां मेरा करना एक काम। क्या कि वहां पर महर्षि विश्वामित्र बैठे होंगे, रघुवर को सर झुकाना, लेकिन उनको करना मत प्रणाम। तो जब ये बातें हुई तो राजा चित्रकेतु चिंता पड़ गए कि हमने कौन सी मुसीबत मोल ले ली, हम वहां पे जा रहे हैं, प्रणाम करिए।
तो विश्वामित्र गुरुदेव क्रोधित होकर कहीं श्राप व्राप न दे दें। तो जब ये राजा वहां से चले हैं, उन्होंने जाके जैसा नारद जी ने बोला वैसे ही वहां पे भगवान राम को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। तो भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तरकस से 3 बाण निकाले और उन्होंने प्रण किया कि कल सूर्योदय से पहले मैं इस राजा के प्राण हर लूंगा। तो जब ये बातें हुई तो वो राजा अपने प्राण बचाने के लिए माता अंजनी के पास पहुंचे, क्योंकि उस समय हनुमान जी महाराज वहां नहीं थे। तो सारी बातें माता अंजनी को क्या सुनाई। तो माता अंजनी ने आश्वासन दिया कि चलो हनुमान जी आते उसके बाद देखते क्या है, क्या होता है। उधर जब जैसे ही हनुमान जी महाराज आए तो सारी बातें बताएं कि ऐसे ऐसे हमें नारद जी की व्यथा बातों में आके हम ऐसे उलझ गए हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा चलो देखते हैं क्या होता है, चलो सरयू नदी के किनारे चलते हैं। तो सरयू नदी के किनारे हनुमान जी महाराज उस राजा को लेके पहुंचते हैं और बोलते हैं क्या कि मोती रतन की तरह रहो तुम जड़े और गर्दन तक पानी में होकर खड़े। अरे मूर्ति रतन की तरह रहो तुम जड़े और गर्दन तक पानी में होकर खड़े। बड़ी श्रद्धा से हे राजा, बड़ी श्रद्धा से तुम राम राम कहना। बड़ी बाण अपना पहला रघुवर ने चलाया और जाके उसने देखी उस राजा की माया। अरे हो करके निष्फल वो बाण लौट आया। कारण उसको आज्ञा थी कि जाओ सरयू नदी में एक राजा खड़ा है उसके प्राण ले लो, लेकिन वो राजा भगवान राम का नाम ले रहा था, इस वजह से वो बाण लौट आया। तो जब बाण वो लौट आया तो भगवान राम ने कहा वहां पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो उस राजा की सहायता कर रही है। तो फिर भगवान राम ने अपना दूसरा बाण निकाला और बाण अपना दूजा रघुवर ने चलाया। और जाके उसने देखी उस राजा की माया। अरे हो करके निष्फल और वो भी लौट आया। अगली बार वो बाण इसलिए लौट आया कि हनुमान जी महाराज ने समझा दिया था कि अगली बार जब बाण आएगा तो आपको राम नहीं, आपको सीता राम कहना है।
क्योंकि भगवान राम जान गए हैं कि वो राजा राम राम कह रहा है, इस वजह से अब की बार सीताराम 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 कहना है। जब वो बाण भी निष्फल लौट आया तो फिर भगवान राम ने तीसरा बाण उठाया कि बाण अपना तीजा रघुबर ने चलाया। और जाके उसने देखी उस राजा की माया। अरे हो करके निष्फल वो भी लौट आया। आके उसने हाल प्रभु राम को सुनाया। और ये 50 पुष्प मुद्राएं हमारे जीजा श्री प्रदीप राजपूत जो कि माँ शेरावाली के बहुत परम भक्त हैं। फरमाइश भी आई है माता रानी के भजन की जरूर। जब वो तीसरा बाण भी लौट आया तो भगवान राम चिंता पड़ गए कि ऐसी कौन सी